नमस्कार भाई दोस्तों। इस सरकार की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है हर समय सामने आ जाता है, हर एक समय पे। और फिर बचे हैं ये अपने जो चिंटू मिंटू टाइप के, क्या बोल रहे अब इनको, इंसान तो ये है नहीं। इनका एक अलग ही दुनिया जी रहे हैं, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। राहुल गांधी की सरकार बन गई थी क्या, उधर उसके कांग्रेस के ऑफिसों के सामने 8,500 रुपये लेने की लाइन लगा दी। सरकार किसकी बनाई थी? 15 लाख वाले की बनाई थी ना। वो 15 लाख ले लिए क्या? उनका ब्याज भी मिले आज तक? ये चीजें समझनी पड़ेंगी लोगों को। और सरकार चलती कहाँ से? दिल्ली से चलती होगी ना। दिल्ली में हजारों करोड़ का घोटाला कर दिया सिखों के साथ, उसमें 90% सिख है जिनके साथ ये धोखा हुआ है। मोदी साहब तो बोलते हैं घोटालेबाजों को मैं कभी छोड़ता ही नहीं। तो क्या करेंगे मोदी साहब? इन कंपनी वालों को पकड़े, उनका नंबर भी चल रहा है अभी तक। उनका नंबर है, नंबर चाहिए किसी को, नंबर ले लेना उस कंपनी का। डीटीए करके एक कंपनी है जिसने हजारों करोड़ का चूना लगा दिया, हजारों करोड़ का दिल्ली वासियों को। दिल्ली दिल्ली नहीं, वो हर एक जगह पर लगा रही है। और कंपनी की साइट ऐसे चल रही है। वो क्या करते हैं, शुरू शुरू में पैसे दे देते हैं, जो कि सभी करते हैं, फ्रॉड टाइप पे होती है कंपनियां। और कंपनी क्यों, मूर्ख बनने वाले ज़्यादा मूर्ख हैं जो उन कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये दिखा देती है भाई सरकार से मान्यता प्राप्त है। सरकार ऐसी कि सरकार तो भाई जुए को भी मान्यता प्राप्त कर देती है। बस चंदा दे दो, जुआ भी मान्यता प्राप्त हो जाता है। अब ये खेल धीरे धीरे सामने आएंगे। जो चंदा लिया था ना सरकार बनाने के लिए, वो चंदे वाले है ना, अब आप आम इंसानों को लूटेंगे। और ऐसा लूटेंगे समझ में नहीं आएगा। दूसरी तरफ इनकी कथनी और करनी का अंतर दिखा दे। अमृतपाल सिंह को ले लो, अमृतपाल सिंह को भी उसको भी लेके आए। ये बताओ, जब उनको शपथ दिला ही दी तो उनको फोटो लेने में ऐतराज क्यों था? सबके वीडियो बने थे, वीडियो तो सभी के बने थे ना, फिर इनके फोटो और वीडियो में ऐसा क्या ऐतराज था? ओम बिरला साहब अपने सामने करवा सकते थे भाई, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी शूट नहीं होगा, सिर्फ इतना ही वीडियो शूट करना है, तो वीडियो शूट करवा सकते थे। फोटो शूट हो सकता था, आराम से हो सकता था। जब संसद के अंदर से सिगरेट कैमरे लगा कर कार्रवाई को लीकेज किया जा रहा है, तो ये नहीं हो सकता था क्या? हो सकता था, लेकिन करना नहीं था, करना नहीं था। ये दिखाने के लिए कि देखो ठीक है, भले ही हमने चाहे किसी के प्रेशर में शपथ दिलाई हो, लेकिन कुछ हम अपनी भी चलाएंगे, कुछ हम अपनी भी चलाएंगे। यही दिखाना चाह रहे हैं ना, यही तो दिखाना चाह रहे थे। क्या बोल के लेकर आए थे अमृतपाल सिंह को? भाई शपथ ग्रहण समारोह का बाद इसको 4 दिन की पैरोल है, चौथे दिन इसको वापस डिब्रूगढ़ छोड़ के आना है। यही था ना। जब अमृतपाल सिंह का शपथ ग्रहण समारोह हो गया, उसके बाद उसको शेफ हाउस में लेके आए। फिर उसके चाचा को और उनके पिताजी को मिलने दिया गया। 50 मिनट तक उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात 50 मिनट तक हुई है। अब 50 मिनट कोई बंदा चुपचाप तो बैठेगा नहीं इतने दिन मिलने के बाद, कुछ तो बातचीत हुई होगी। खैर वो बातचीत हो तो बाद में आने के बाद पता लगेगा, या तो फिर अमृतपाल सिंह के चाचा को पता है, या पिताजी तरसेम सिंह को पता है, या फिर भाई अमृतपाल को पता है क्या बातचीत हुई है। बातचीत तो उनकी हुई है 50 मिनट तक। 50 मिनट तक बातचीत होने के बाद उसके बाद जाकर पुलिस वाले बोलते हैं कि आप अब ये थके हुए हैं, सोएंगे, आप 1-2 दिन के बाद आ जाना, दिल्ली में ही है 4 दिन तक। यही सब चला हुआ था ना न्यूज के अंदर कि भाई दिल्ली में ही रहेगा 4 दिन तक। हाँ, दिल्ली के क्राइटेरिया से बाहर नहीं जाएगा। न्यूज में भी यही चलाए जा रहे थे। और हमारे को तो भरोसा ही सरकार के ऊपर, ये जो सरकार जो बोलती है ना, वो तो कभी होता ही नहीं। ये तो आप सोच लेना, वो कभी नहीं होगा जो ये सरकार बोलेगी। सरकार ने बोला 4 दिन यहीं पे रहेगा, घर वालों को वापस भेज दिया, भाई आप कल आ जाना, परसों आ जाना। वो भी खुश होकर आगे। घर वाले घर तक नहीं पहुंचे, अमृतपाल को जल्दी बोला सामान पैक करो और लेके चलो इसको डिब्रूगढ़। अभी उसी टाइम पे 4 बजे की फ्लाइट पकड़ी और डिब्रूगढ़ के लिए रवाना। ऐसा क्या हुआ? इतना अचानक क्या हुआ था? कोई तो बात हुई होगी। ऐसे तो अचानक ही पुलिस वालों से पूछा था तो बोले सिक्योरिटी थ्रेट था, सिक्योरिटी नहीं हो पा रही थी। क्या वहां पर कोई हंगामा हुआ दिल्ली में जब अमृतपाल रहा था? कोई भी हंगामा हुआ हो तो नहीं हुआ। फिर सिक्योरिटी थ्रेट कैसे था? फिर कैसे हो गया था ये? किसी ने सोचा इसके बारे में? सोचना चाहिए। ये सरकार है ना, अपना असर दिखाती है कि देखो हम रखेंगे दबा के ही, चलाएंगे अपनी ही, तुम चाहे कितना ही जोर लगा लो। और कहीं एसएसपी अमृतसर के हाथ में था तो उसको आदेश देने वाला कौन था? बुचड़े के सिवाय तो कोई दूसरा तो होगा नहीं। और बुचड़ा लग गया हुआ है लुधियाना उपचुनाव में, क्योंकि लुधियाना उपचुनाव हार गया तो उसकी कुर्सी गई। जैसे अभी यूपी में खेला होने वाला है, यूपी में तख्ता पलट होने वाला है भाई सरकार का। मोटा मोटा बता रहे आपस में ही, नहीं कि चली हुई है आपस में ही। तो वहाँ पे उसका तख्ता पलट हो जाएगा। और वो अगर मुख्यमंत्री नहीं रहा तो फिर वो किसी भी श्रेणी में नहीं रहेगा। ये भी गारंटी किसी श्रेणी में नहीं रहेगा, क्योंकि उसने जैसे कारनामे पंजाब के अंदर किए है ना, ऐसे कारनामे तो अभी तक कोई नहीं कर पाया था जैसे कारनामे वो कर रहा है। उसको खतरा हो गया भाई, ये 4 दिन तक दिल्ली में रहेगा ना कोई तो बात पक्का ही लीक करेगा, कहीं तेरी ना कुर्सी को खा जाए ये। वो अपना डर से, तभी तो पंजाब की जड़ों में भी नहीं आने देता। नहीं बोला लोग इनको पूजेंगे, इसका मतलब वो अच्छे काम कर रहे लोग, अगर उनको पूजेंगे तो फिर तेरे काम इतने बेकार क्यों है? इस बोला मैंने तो लुधियाना किराए का मकान लिया है, तू लुधियाना उपचुनाव की सीट हार गया ना,
तो तेरी मुख्यमंत्री पना हवा में जाएगा। इसलिए तूने लुधियाना लिया, लोगों को लुभाता रहेगा वहाँ पे। क्योंकि अपने देश के अंदर ना दो झूठे बहुत बड़े हैं। एक तो इतनी लंबी फेंक देता है, मंडिया और उसके दलाल भी सोचते रहते हैं अब इसको कैसे लपेटे, ऐसे उल्टा लपेटे या सीधा लपेटे। किसी तरफ से लपेटो, इतनी लंबी फेंक देता है, उसका ना सिर मिलता ना पूछ मिलती, वो इतनी लंबी फेंक देता है। फेंकने में चुटकुलेबाज नौटंकीबाज भी कम नहीं है, जो पंजाब में बिठा रखा है। इसकी नौटंकी अलग ही रहती है। जब इसके पास कुछ नहीं होता ना, पब्लिक को चुटकुले सुनाने लग जाता है। अरे भाई चुटकुले सुनाने है ना, ये मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दे। एक है ना संवैधानिक पद होता है, ये संवैधानिक पद के ऊपर बैठ कर चुटकुले सुना रहा है। ऐसे चुटकुले सुनाने वाला तो एक हमारे पास भी था, खट्टर साहब। उसको बदली किया, नायब सैनी नाते उसके सारे रूल बदली कर दिए। जितने रूल खट्टर साहब ने लागू कर दिए, नायब सैनी साहब को बदली करने पड़े, क्योंकि सिर पैर था ही नहीं उन रूलों का जो रूल बना के गया था। अब नायब सैनी साहब सभी रूलों को चेंज कर रहे हैं कि भाई ये क्या बना के चला गया, इतने मंजिला इमारत होगी, इतने नहीं होगी, ये होगा वो नहीं होगा। सारे रूल बदली करने पड़ रहे हैं, सारे हो रहा है ना कमाल। लेकिन हाँ, एक चीज में खुश रहना, आपको 5 kg अनाज मिलता रहेगा 2029 तक। आराम से अपना 5 kg अनाज लेते रहो, क्योंकि अभी 2 हफ्ते बाद बजट भी आएगा। तुम्हारे को बजट से कोई मतलब नहीं है। बजट में चाहे कुछ भी आए, कुछ मिले ना मिले, तुम्हारे को इस चीज से क्या मतलब है। पूरे देश के टॉप 10 शहरों में सबसे प्रदूषित शहर रोहतक है, जो कि कभी नहीं आया था, लेकिन रोहतक आ गया। सबसे टॉप अपने देश का प्रदूषित। बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा है। क्या किया भाई 10 साल में सरकार ने हरियाणा में, क्या किया? कुछ किया क्या? सवाल करोगे भाई हरियाणा में तुमने किया क्या है? बेरोजगारी, पिछड़ापना, ये। हाँ, जब मेडलों की बारी आती, मेडल चाहिए बाहर से, तो हरियाणा याद आ जाता है, तो पंजाब याद आ जाता है। भाई बाहर से मेडल लेके आने हैं, आ जाओ, तब याद आ जाते हैं। फिर जैसे ही अपना हक मांगते हैं, आतंकवादी खालिस्तानी बना देते हो। 2 मिनट लगाते हो बनाते समय पे तुम, 2 मिनट। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। अगर ये आज बोलेगा ना कि मैं किसानों का भला करूंगा, तो मोटा मोटा समझ जाना कि किसानों को वापस दिल्ली आना पड़ेगा, दिल्ली आना पड़ेगा। अगर इसने ये कह दिया मैं जवानों का भला करूंगा, सेना का भला करूंगा, तो बेचारे सैनिक गए बेचारे सैनिक। और एक चीज़ जो काम की बात है वो जरूर ध्यान से सुनना, और इस बात को शेयर जरूर करना अगर आप तक पहुंचती है तो। 2014 के बाद जितने भी पुल बने हैं या कोई बिल्डिंग बनी है, उसके नीचे मत खड़े होना भाई, उसके नीचे खड़े मत होना। उसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। वैसे एक आदमी ने गारंटी तो ली है, उसकी खुद की गारंटी नहीं है, तो उन पुलों की कोई गारंटी नहीं है। ना उनके ऊपर चढ़ना ना नीचे खड़े होना, दोनों तरफ से खतरा है उनका। ऊपर खड़े हो गए वजन से टूट जाएगा, नीचे खड़े हो गए हो सकता गुरुत्वाकर्षण के कारण आपके वैसे ऊपर चल आ जाए वो, क्योंकि इतने अच्छे बना रखे हैं। वैसे होड़ लगी हुई है, पुल ज़्यादा गिरेंगे या एयरपोर्ट। अभी तक पुल आगे चल रहे हैं, पुल गिरने में आगे चल रहे हैं, सड़कें धसने में तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर एयरपोर्ट के वो गिरने में चल रहा है। ये कंपटीशन चला हुआ देश के अंदर, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। जैसे चुनोगे तो वैसा भुगतोगे, कोई बाहर से थोड़ी आएगा। भुगतना तुम्हारे को ही है, भुगतना तुम्हारे को ही है, तो भुगतो इसको आराम से। भगत तो भुगतते रहेंगे, भगतों आ क्या, उनका चाहे कसा फट जाए, वो सब कुछ फट जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस आम जनता को बड़ी तकलीफ हो रही है, इस तकलीफ का समाधान जल्दी ही करना पड़ेगा। इस बारे में आप लोगों को क्या राय है भाई? जो ये कहते कुछ हैं करते कुछ है। दोपहर तक बोलते रहे 4 दिन की पैरोल, और फिर कर दिया 4 बजे चलता डिब्रूगढ़ के लिए। नई जीवन सुरक्षा नहीं कर पा रहे, कमाल हो गया। वहाँ पर तो भीड़ भी इकट्ठा नहीं हुई थी। आपकी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।